हमारी एक प्रार्थना आपसे है, एक तो आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ, कुदरत की मार से, बीमारियों से, तकलीफों से, दुखों से बचना चाहते तो, और दूसरा भगवान का भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत रूह से करो, परमात्मा का सच्चा भजन आत्मा से करो, शरीर इंद्रियों से नहीं, आत्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और रूह खुदा का जर्रा है। इसलिए खुदा की इबादत रूह से स्वीकार होगी और परमात्मा की प्रार्थना आत्मा से स्वीकार। ये दोनों चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि यह काम आपने कभी किया था। इन बातों को समझ लो पहले, तो ज्यादा देंगे, क्योंकि पूजा पाठ इबादत शोरगुल हल्ला मचा के सब देखें और सब विपरीत मुसीबत, बीमारी, परेशानी, तकलीफ तो बढ़ते ही चलेगा। पूजा तुम्हारी काम नहीं करेगी और ये स्पष्ट जाए जो चला गया वो काम आपका करेगा। जो शरीर से चले गए रामकृष्ण, वो नाम लेने से काम नहीं होगा, शरीर से काम होता, नाम से काम नहीं, शरीर से काम होता, और शरीर से किया हुआ काम उससे नाम होता। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भजन क्या है कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानव ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकारी खोता है। भजन कर ले अरे मानव ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। क्या कह रहे महापुरुष, अरे ये मानो तन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ, ऐसा ये मानो शरीर है, सुर दुर्लभ देवताओं को भी दुर्लभ। देवता देवलोक पे बैठ के कामना करते हैं, एक बार मालिक की मौज हो जाए, हमें मानव शरीर मिल जाए, और मृत्यु लोक पे मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, और उनसे परमात्मा खुदा की प्राप्ति होने वाली युक्ति मिल जाए। कैसे मिलते हैं वो भी खाना। आगे क्या कह रहे हैं कि नर्तन सम नहीं कौन्यू देही और जीव चराचर याचत ये। कहते मानव शरीर के बराबर मुकाबले में कोई शरीर नहीं, क्योंकि मानव शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, इस जिस्मानी मैजिद में रूह को खुदा से मिलने का अधिकार है। ये दोनों चीजें अधिकारी है, इसलिए मानव शरीर की महिमा है। और कहा जिन्होंने महिमा नहीं समझी, इसको व्यसनों में लगा दिया, बुराइयों में, गंदे खान पान में लगा दिया, गंदे कर्मों में। गोस्वामी महाराज वो भी कहते हैं कि ये ही तन का फल ही विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं है। क्या है? कितना साफ साफ कहते कि नर तन पाए विषय मन ते ही, और पलटी सुधाते
इस 60-20 ले। अगर नर्स मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गमा दिया तो आपने वही किया जैसे कांच को पकड़ लिया और हीरा को फेंक दिया। हीरा को फेंक। इतनी बड़ी महिमा है और तुम तो व्यर्थे में गमा रहे हो। तुम शरीर के बारे में जानते नहीं। तुमको केवल इतना सिखाया, पढ़ाया, बताया गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, मल मूत्र त्याग करना, आला औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव शरीर, मानव जिस्म का कोई काम आपने जाना? बस तुम यही तक सीमित हो सकता। अरे ये तो पशु भी करता, पशु भी भोजन करता, पशु मलमूत्र त्यागता, पशु के बच्चे होते, और यही तुम्हारा तो पशुओं से भी गए गुजरा है। जो पशु कर रहा वही तुम कर रहे हो। अरे मानव जीवन मिला है, अरे कुछ अलग काम करो। अलग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए और मानव शरीर सार्थक, दोनों लाभ आपको मिल जाए। लेकिन ये तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम भोगों के रसिया हो, तुम भोगों में पले हो, भोगों में फंस गए हो। निकलना मुश्किल है, बगैर भोगों के रह नहीं सकते हो। तो ये तो रोग छूटने वाला है। ये ऐसा रोग लग गया है जिससे आप छुटकारा नहीं पाते। ये तो जा पर दया भई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान कृपा, दया मेहरबानी हो गई, वो इन भोगों से बच पाता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, कि हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, 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 प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन
को तभी धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। लोगों का भी समय आज कम बहुत था। कन्या पूजन में तमाम समय उसमें चला गया, फिर आपके भी किया गया, सत्संग भी हुआ। अब ये अंतिम भेंट है, चला चली। तमाम प्रेमी इसमें से शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनकी भेंट दोबारा नहीं होगी, इसलिए अंतिम भेंट है। हो जाए, कुछ कहना हो तो अपने मन में कहे, तब भी तुम्हारी पूरी होगी। लेकिन शाकाहारी रहोगे तो ऐसे नहीं, उसमें शर्त लगी हुई, शाकाहारी सदाचारी आपको बनना पड़ेगा। जो मन से आप संकल्प ले वो भी पूरा हो जाए। ये तो ऐसा दरबार है, यहाँ असंभव शब्द नहीं है, संभव, लेकिन इसके अंतर्गत आपको चलना। शाकाहारी सदाचारी आपको। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब इस बात को ध्यान में रखिए। अब ये काम चाहे राज का हो चाहे धर्म, इंसान के बस की बात खत्म हो। जिस पर आप उम्मीद करते हो उससे मुसीबत, आपत्ति, दुख और बढ़ेंगे। जब और बढ़ेंगे तभी काम शुरू होगा। जब मकान पूरा गिर जाता तभी नए सिरे से बनाया जाता, और गिरे न गिरे कभी नहीं बनेगा। वैसे ये नीति है, जब खराब अशुद्ध नीति से शुद्ध नीति खत्म हो जाती है तब पुनः धर्म नीति लाके खड़ी। आज ये सब काम आपके सामने धीरे धीरे, अध्यात्म की जड़ें धीरे धीरे मजबूत की जा रही। ये मत सोचिए काम नहीं हो रहा। अध्यात्म की जड़ें इतनी गहरी है, कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो मजबूत हो रही, और ये दिन आपके सामने अध्यात्म खड़ा दिखाई दे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ करना होगा। नहीं करोगे तो कहा था आपसे कि सत्यु आने के बच्चा निकल कचूमर, और किसी का नहीं, तुम्हारा निकलेगा। किसी की बात मत सोचो। तुमसे कहा गया, तुम्हारे सामने कहा गया, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो पहले हमारा ही नहीं। और है वो, अब कहते हैं सत्संगी बहुत परेशान, मैं कचूमर के साथ निकली। तुम्हें नहीं माना बात, तुमने गुरु पर विश्वास किया, तो कचूमर तो तुम्हारा ही निकला, किसका निकला। ये राजा परीक्षित की तरह कथा तुम्ही को सुनाई गई बैठा।
10 जुलाई 1952 से मथुरा में कितनी कथाएं सुनाई, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं कुछ आया। अब वो परेशानी जब आई तब तुमको होश आया कि हम कहीं फंस गए, बहुत बुरे फंस गए, बीमारियों में, परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में, झूठे मुकदमों में हम सब फंस गए। यही कलयुग का काम है। कलयुग जा रहा तो ऐसे ऐसे काम कर रहा, सबको तबाह कर रहा, सबको परेशान। कहा था अगर बात तुमने मेरी न मानी तो बच्चा निकल कर, ये कलयुग तुम्हारा कचू मत। अब निकल रहा तब तुम्हें याद आ रहा कोई न कोई गलती हो गई है, कोई न कोई समझने में कमी हो गई। हम बच्चों को सुना थे लेकिन समझ नहीं पाए, समझ के अपने जीवन में पूर्णतया उतार नहीं पाए, इसलिए ये कमजोर है। जय गुरुदेव। अब चलते चलाते मैं भी आपका दर्शन कर लूं और धीरज से निकलूं। मुझे भी निकल कर आगे कार्यक्रम लगे कुशीनगर में, गोरखपुर में, इसके बाद बुलंदशहर, उधर ये कई कार्यक्रम भी हैं। मैं तो एक दिन विश्राम ही नहीं लेता हूँ, इतनी सर्दी में, इतनी उम्र में कितनी मेहनत करता हूँ। और वो आप सबके लिए, अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमको भौतिकवाद की जरूरत नहीं है। हमको तो अपने अध्यात्मवाद की जरूरत है, उसी को लाना चाहता हूँ और उसी में सबको, यानी मतलब क्या करना चाहिए, सब लोग खड़े हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। वहां तो कहाँ, सतयुग में तो सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान करे वो प्राणी। सतयुग की देह व्यवस्था, दुख का कहीं नामो निशान नहीं है, एकदम मतलब सुखी, सुख शांति सा। ऐसे समय को लाने की तैयारी, उसमें भागीदार हो जाओगे, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। नहीं भागीदार बनोगे अलग हो जाओगे, बाद में रोगे, चिल्लाओगे, नहीं हमारा नाम नहीं आया, हमको नहीं पूछा जा रहा, हमें नहीं, फिर तो पहले कहा गया था, आगे समय आ रहा, लोग कहेंगे हम 70 के नामदानी, 75 के नामदानी, लेकिन पूछा जाएगा जो बीच में काम हुआ उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, कैसे तुम्हें मान लिया जाए? इतने पुराने नामदानी काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, नामदानी पुराने, तो ऐसे पुराने से लाभ क्या है, जो न अपने काम आया न दूसरे काम। इसलिए हमेशा नया समझो, पुराना समझोगे छूट जाओगे, नया समझोगे तो सीखने की कोशिश करोगे, तब नए हमें बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जय गुरुदेव। आज से इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दिया, खत्म तो नहीं तो रोज ही चलेगा। जब तक सतयुग नहीं आएगा बराबर संदेश प्रसारित होता ही रहेगा। कितने आए, कितने चले गए, कितने और चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे, क्योंकि सतयुग की सीमा 1000 वर्ष। अभी तो बहुत बार आप आओगे जाओगे, अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, सत्संगी परिवार में शुरू से नामदान मिल जाएगा, बचपन भजन करने लगोगे। इसीलिए समय रखा गया है कि जितने जीवों को नामदान दिया गया है 1000 वर्ष में सबको घर पहुंचा दिया जाए, कोई बाकी नहीं रहे। लेकिन ये 1000 के सारे मत जल्दी पहुंचो, इतना समय क्यों बार बार जन्म मरण में लगाओ? अरे जल्दी पहुंचो, एक ही जन्म में पहुंचो, तो अच्छी बात है। अब तुम लापरवाही करो कि नहीं 1000 वर्ष बहुत समय लंबा देखा जाएगा, लेकिन मुसीबत तो रहेगी जन्म मरण की, जन्म मरण की मुसीबत बहुत है। जन्मत मरण तसे दुख हुई, जन्म मरण की सैनी पीड़ा है, उससे बचने के लिए तो आपको नामदान दिया गया, और फिर भी आप पूरा काम न कर पाओ
और न बच पाओ तो फिर नामधन का मतलब क्या हुआ? तुम हजारों जन्म लेने के सारे बैठे हो, तुमको अपने एक ही जन्म में काम कर लेना चाहिए। जय गुरुदेव। तब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं भी आपका दर्शन करूंगा। ऐसा नहीं है, मुझे भी दर्शन करना है, मुझे आप सबको प्रणाम करना है, क्योंकि आप घर परिवार छोड़कर तपस्या कर रहे हो। ऐसी भीषण सर्दी में लोग घर से नहीं निकलते, और आप निकल कर आए हो, बाल बच्चों को लेके आए हो, आपकी तपस्या हो, तपस्या कर रहे हो। ऐसे तपस्वियों का दर्शन बड़े भाग से होता है, इसलिए मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा कि आपका बहुत बड़ा एहसान हमारे पर है कि आप संदेश सुनने आए हो। और ये जरूर कि संदेश सुनकर अगर अपने काम में लगा उससे कामयाबी हासिल कर लो तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा तो आपका तब रहेगा, मेहनत आपकी तब सफल हो जाएगी। आज सर्दी के मौसम में जहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में लोग, ये सब बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये यूट्यूब पर सब देख रहे लोग, तुम अपने को नहीं देख पा रहे हो, तुमको सब देख रहे। आज पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि तुम्हारे पर है कि ऐसी भीषण सर्दी में लोग रजाई बिस्तर से बाहर होना नहीं चाहते। आज इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी महिमा ये है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे से लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि संत मत के प्रेमियों को इस तरह कुर्बानी देनी चाहिए, इस तरह मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए। जय गुरुदेव। देखो इस मैदान को आपने प्रयोग किया है, आपने बैठ के भजन किया सुबह शाम, तो ये तीर्थ बन गया, तीर्थ। लोगों की मनोकामना यहाँ से पूरी होगी, शुभ कर्म की, अशुभ कर्म की नहीं, शुभ कर्म। अगर शाकाहारी बनकर संकल्प करो तो पूरा होगा। ये स्थान छोटा मोटा नहीं है। क्या कभी आपने कभी सोचा था कि जगह पर इतने आदमी आ जाएंगे, इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी? कभी स्वप्न में भी आपने नहीं सोचा। ये धरती का भाग्य है, धरती का। अब इंसान ना पाए, अपना भाग्य न बना पाए तो बात अलग है, लेकिन धरती का भाग्य, इतने लोग, इतना आत्म कल्याणकारी संदेश इस धरती पर हुआ है, और समय के जगह नाम का प्रचार वायुमंडल में हुआ। जहां तक के गुरुदेव नाम की आवाज जाएगी, वहां तक के कष्ट मुसीबत दूर हो जाएगी। इसीलिए आपसे नाम निभाया जाता है कि जोर से बोलो, बहुत बहुत दूर तक, जहां तक पहुंचेगी वहां तक मंगलाचरणी होती है। भाव कुभाव वाला काल समूह नाम जपति मंगल दिश दसो, दसों दिशाओं में मंगलाचरण होता है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, ऐसे आपको थोड़ी कहा जा रहा। तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे भीषण कलयुग में एक शुद्ध और विशुद्ध ये धर्म चर्चा सुन रहे, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, न राजा के मुख से न प्रजा कहीं नहीं, वो चीज आपको सुनने को मिली। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके दर्शन करूंगा, ऐसा तो नहीं है। अब हम आपसे आदेश मांग रहे, चाहते हैं कि धीरे से आगे की तरफ चले, जगह जगह होते हुए, प्रेमियों का दर्शन करते हुए मैं आश्रम, ज्ञान आश्रम पहुंचूंगा, और वहां से तुरंत, मतलब यानी आगे 26 जनवरी का कार्यक्रम जो कुशीनगर में लगा है,
5 दिवसीय, इसके बाद गोरखपुर में 5 दिवसीय, इसके बाद आपका बुलंदशहर में फरवरी के महीने में वहाँ था। धीरे 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 ये पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई। सब लोग तो चुपचाप बैठे हैं शांत, लेकिन मैंने तो कहा भाई मैं तो शांत जब ही हूँगा जब सतयुग आ जाएगा। हम सतयुग लाके थम लेंगे, ये तुम्हें बताए देते हैं, हम तो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। इसका संकल्प लिया गया जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक बैठने का सवाल। जय गुरुदेव। तो इस जमीन पर आपने भजन किया है, ये तो आपके लिए मंदिर हो गया, तीर्थ बन गया। इस पर कोई कूड़ा कचरा नहीं रहना। 15-20 प्रेमी एक प्लास्टिक के एक बोरी ले लो और सब कूड़ा कचरा उठा के एक किनारे रख दो, जला दो या फिर तो घोट के डाल दो, बिल्कुल साफ रख दो। ऐसा यानी प्रमाण दे के जाओ कि लोग आपको हमेशा याद करें कि कैसे लोग 10-15 प्रेमी फावड़ा ले ले, कहीं कोई गंदगी बच्चों ने या वृद्ध लोगों ने कर दी हो, उसको गड्ढा खोदो डाल दो। ये सब काम आपको करना चाहिए। मैंने तो पहले कहा कि कार्यक्रम में जब आओ तब एक खुरपी लेके 4 मीटर मोजामा ओढ़ने बिछाने का अपने झोले में रख, जहाँ जहाँ बिछा लिया ओढ़ लिया, बारिश आई तोड़ लिया, धूप आई तोड़ता लिया। ये सब पहले से आपको संदेश दिया जाता है। 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने बिछाने का, अपना थाली लोटा गिलास शुद्ध पात्र जब होगा तो भोजन का लाभ मिलेगा। ये प्लास्टिक के बर्तनों में अशुद्ध भोजन होता जो तरह तरह की जानलेवा बीमारियां पैदा करता, इसलिए भोजन का असर पात्र से भी होता है। तो थाली लोटा गिलास अपना साथ में रखो, हमेशा कहीं भी काम ले लो, हमेशा स्वयं स्वावलंबी बनो, सिद्धांत तो ये। और ये खुरपी एक औजार आपके साथ, सब्जी काट लो, गड्ढा खोद के 2-4 डंडे गाड़ो, ऊपर से मोमजामा ताल लो, मकान बन गया 4 दिन के लिए। मतलब ये सब पहले से ही आपको कहा जा रहा, और ये आपसे कहा गया सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये दिखा देना है कि सफाई अभियान किसे कहे। सरकार का चलेगा तो फेल हो गया और सब पैसा खा गई। अरे पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोजन करते थे घर में और दिशा मैदान जाते थे खेत में। अब पढ़ा लिखा क्या कर रहा, खाना खाता होटल में और दिशा मैदान घर में करता, यानी गंदगी घर में फैला रहा। अंतर कितना, एक ईट इधर किचन इधर, लेकिन सारे कीटाणु के भोजन में जाते। बीमारी का पहला कारण यहाँ पीलीभीत का जल स्तर बहुत ऊपर है, ये गड्ढे जितने लेकिन के हैं इनका पानी गंदा और स्रोत में मिल जाता, जो तुम पीते ये सब बीमारी फैलाने के तरीके। ये सफाई नहीं है, विनाशकारी अभियान है। आपको इससे बचना चाहिए। किसी कार्यक्रम में जाओ, आप खुरपी साथ में पूछ लिया भैया किधर दिशा मैदान के लिए आपने बनाया, तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद दो और रोज जाओ दिशा मैदान पर से मिट्टी खिसका दो। जिस दिन जाओगे गड्ढा अपने आप भर जाए। कहीं प्रदूषण, कहीं गंदगी नाम की चीज दिखाई नहीं देगी। और ये हिंदुस्तान एक दिन तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा, इसे अपनाएगा। एक नया पैसा खर्च नहीं इसमें, और भूमि की खेतों की उर्वरक शक्ति नहीं खराब होगी। तो इन लोगों ने तो बीमारी फैला दी घरों घरों। ये घर में गंदगी रख रहे हो, ये भी होश तुमको नहीं है। जो गंदगी बिना पढ़े लिखे लोग दूर मैदान में जाते थे, 1 किलोमीटर चलते थे पैदल, तो मतलब एक्सरसाइज हो जाती थी और गंदगी अपने खेत में, तो खेत
शक्ति यानी खराब। आज ये सब खत्म हो गया। ऐसा राजा आया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं। और बड़े आप खुश हो कि बहुत बढ़िया किया, शौचालय बना दिया, तो घर में बनवा दिया सब। ये बड़ी बुद्धिमानी की है तुमने, सारी गंदगी घर में रखते हो। और बड़े होशियार बुद्धिमान बनते हो, तो बीमारियों से पीछा नहीं छूटेगा। ये तो बीमारी कोई न कोई तैयार होती ही रहेगी जब तक आप संत महात्मा इनकी पुरुषों की बात नहीं मानोगे। बीमारी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? ये सब गांठ में बांध लो। ये भी काम किसी के बस का नहीं। अगर कोई चाहे ये काम, ये नहीं कर पाए। आपको तो सब याद कराया जा रहा था, और यही तुम्हारे जीवन के असली काम है, जिससे सुख शांति आपको मिले। और वो तो ये मिलने वाले हैं। ये तो अपनी सुख शांति का साधन बनाते। तुम्हें कितना दुख हो, तकलीफ हो, उनसे उनका इससे कोई कोई भारत की जनता रो रही, चिल्ला रही, कोई सुनने वाला नहीं। इससे ज्यादा क्या हो सकता? अगर अब भी नहीं जागे तो आगे मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। टैक्स देते देते तुम्हारी कमर टूटेगी। ये सब व्यवस्थाएं तैयार हो रही। चुनाव का मतलब ही है महंगाई। चुनाव का सच्चा अर्थ है महंगाई। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं भी आपसे मिल लूं और आप ही, और फिर मैं यहाँ से निकलूंगा।